हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। यार, अगर सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं और पसंद है जीएफजी का या लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है पार्टीशन द एरे, हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे of integer, the task is to partition the array into 4 non-empty contiguous subarrays PQRS such that each element of the array should be present in exactly one subarray. ठीक है। Let W X Y Z be the sum of the elements in PQRS respectively. Find the smallest absolute difference between the maximum and the minimum among. क्वेश्चन यार सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है? एक एरे गिवन है। ये हमारा एरे है। ठीक है, ये हमारा एरे गिवन है। ठीक है, 4 2 2 5 1। इसको 4 हिस्सों में बांटना है। इसको 4 हिस्सों में तो हम किसी भी तरीके से बांट सकते हैं, 4 2 2 5 1। अब ऐसे बांट सकते हैं 4 2 2 5 1, या फिर 4 2 2 5 1, या फिर 4 2 2 5 1। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका सम 4, इसका सम 4, इसका 5, इसका 1। तो मैक्सिमम जो है इन सब एरेज में से, जैसे मैक्सिमम क्या आया 5 आया, मिनिमम क्या आया 1 आया, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। तो हमें ऐसे ही रिटर्न करना है कि ऐसे किस तरीके के सब एरेज बांटें कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस जो है मिनिमम आए। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस जो है मिनिमम आए। तो यही है, हमने यहाँ पर पार्टीशन किया है। इसको ऐसे बांटा 4 2 2 5 और 1 में। तो एक इसका सम 4 है, इस 2 2 का सम 4 है, इस 5 का सम 5 है, इसका सम 1 है। तो मैक्सिमम क्या है? इसमें 5 है, मिनिमम क्या है? 1 है। रिटर्न क्या कर देंगे? 5 - 1 4। ठीक है, इसमें 4 4 है, 4 ही एलिमेंट्स हैं, तो इनमें तो हर एक एलिमेंट क्या होगा? अकेला अकेला होगा। तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा माइनस उसका मिनिमम, तो 4 मैक्सिमम है, 4 ही मिनिमम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रिटर्न 0। तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारा? अपना एरे ले लेते हैं 4 2 2 5 1। अब हमें इसे इस तरीके से बांटना है कि हमारे जो, ठीक है, पहले बांट लेते हैं कैसे। हम क्या क्या पार्टीशंस कर सकते हैं? एक पार्टीशन यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3, अब 1 2 3 और ये 4, ये पार्टीशन हो गया। अब 4 2 2 5 1, इसमें कैसे 1 2 3, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 2 2 5 1 यहाँ हम कर चुके थे यहाँ। ठीक है, एक पार्टीशन ही हो गया। फिर एक 4 2 2 5 1 यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। ठीक है, कितने ये हमारे क्या हो गए? पार्टीशंस हो गए कि एक सब एरे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 4 सब एरेज में ही हमको इसे बांटना है। ठीक है, जब हम हर एक पूरे एरे को, हर एक पॉसिबिलिटी देख लेंगे 4 सब एरेज में बांटने की, हमें क्या करना है? हमें देखना है कि इसमें जो अब इनका सम ले लूँ अगर मैं, इसका जैसे इस वाले एरे का क्या है? इसका सम 4, इसका 2, इसका 2 और इसका 5 और 1 6। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है? 6, मिनिमम क्या है? 2, 6 - 2 ये हमें देगा 4। ठीक है, इसमें क्या है? 6 2 5 1, मैक्सिमम क्या है? 6, मिनिमम क्या है? 1, ये क्या दे देगा? 5। इस वाले में क्या है? 4, इसका क्या है? 4, इसका क्या है? 5, इसका क्या है? 1। इसमें मैक्सिमम क्या है? 4, मिनिमम क्या है? 1, तो 5 - 1 4। ठीक है, और इसमें क्या है? 4 2 7 1, तो 7 - 1 = 6। तो 4 5 4 6 में मिनिमम कौन सा है? 4 है, तो हमें क्या रिटर्न कर देना? 4 रिटर्न कर देना। अब इसी तरीके से जो दूसरा एग्जांपल था 4 4 4 4, ये हमारे हैं। तो इसमें तो एक ही तरीका, 4 ही एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 ये हमने पार्टीशन कर दिया। इसका भी सम 4 4 4 4, मैक्सिमम क्या होगा? 4, मिनिमम क्या होगा? 4, रिटर्न क्या हो जाएगा? आंसर 0। ठीक है, अब इसको करने की अप्रोच क्या होगी? दिक्कत तो सबसे बड़ी अप्रोच है ना, इसको बांटेंगे कैसे, काटेंगे कैसे, क्या करना है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ देखो यार, कि जब भी हमें 2 हिस्सों में बांटनी है, मतलब पहले क्या करा यहाँ, अब ये तो हमने ऐसे रैंडमली अपने हिसाब से कर दिया। हमें क्या करना चाहिए? ये था 4 2 2 5 1। ठीक है, तो हम पार्टीशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं कि एलिमेंट सारे लेने हैं। ठीक है, एलिमेंट सारे लेने हैं। एक चीज़ है कि अभी हमें क्या करना है? सम। अब हम क्या करेंगे? जब हम पार्टीशन करेंगे फिर हमें सम करना है, फिर पार्टीशन करेंगे सम करना है, पार्टीशन करेंगे सम करना है। तो एक काम करें, पहले ही इसका सम लेके रख लेते हैं।
पहले ही सम लेके रख लेते हैं कि क्या सम है। तो जो है हमारा ये 42251 है, 42251, इसका प्रीफिक्स सम एरे लें अगर हम तो क्या है 4, इसका 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 1 14। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, प्रीफिक्स सम एरे आ गया, प्रीफिक्स सम एरे आ गया 42251 का हमारा ये प्रीफिक्स सम एरे आ गया है। अब हमें क्या करना है, बस हमें क्या करना है, कौन कौन से हमने पार्टीशन करना और डायरेक्ट हमें वैल्यूज मिल जाएगी। पहले हम क्या कर रहे थे, पार्टीशन करेंगे फिर सम करेंगे, पार्टीशन करेंगे सम करेंगे, पार्टीशन करेंगे सम करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें पार्टीशन करने में भी टाइम लग रहा था और उसके बाद पार्टीशन करने में तो टाइम लगाना ही लगाना है, तो हम कम से कम सम का टाइम तो कम कर सकते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस लेकर हम अगर टाइम कम कर सकते हैं, अगर हमारे पास स्पेस है तो हमें करना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्पेस ले लिया। अब स्पेस लेने के बाद हमने क्या करा, ऑलरेडी पहले ही सम करके रख लिया। अब जब हमें पार्टीशन करना होगा, मान लो जैसे हमने यहाँ पार्टीशन किया तो ये एक पार्टीशन हुआ, यहाँ पार्टीशन किया, यहाँ पार्टीशन किया, ये क्या हो गया, पहला पार्टीशन, मतलब 0, ये पहला पार्टीशन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है यार, इरेजर का साइज कम करता है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सा पार्टीशन है, ये मेरा पहला पार्टीशन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मुझे क्या करना है, पहले पार्टीशन का सम जैसे यहाँ है तो ये पूरे इस पार्टीशन का सम होगा 4। अब मुझे इस पूरे पार्टीशन का सम चाहिए, इस पूरे पार्टीशन का सम चाहिए, तो क्या होगा, इसका माइनस, यहाँ तक तो हम ले ही रहे हैं तो इस ये वाला नहीं ले रहे हैं, तो 8 - 6 क्या हो जाएगा, 8 - 4 क्या हो जाएगा, 4 इसका सम। अब मुझे इस पार्टीशन का सम चाहिए तो क्या होगा, ये वाला मुझे लेना है तो यहाँ तक मुझे नहीं लेना, मुझे सिर्फ ये पार्टीशन चाहिए, तो 13 - 8 5। अब ये वाला पार्टीशन मुझे लेना है तो ये पीछे का पूरा नहीं लो, 14 - 13 1, 4 4 5 1। ठीक है, अब क्या अगर मैं 4 2 2 5 1 को अगर मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, 4 2 2 5 1, इसका क्या हो गया 4, इसका क्या हो गया 4, इसका 5 1, 4 4 5 1, 4 4 5 1, सही हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब हमारे यहाँ पर हमने क्या बचा लिया, टाइम बचा लिया, क्या करने का, सब एरे को सम करने का हमने यहाँ पर टाइम बचा लिया। ठीक है, अब टाइम बचा लिया तो अब हमने पार्टीशन किस तरीके से करने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने प्रीफिक्स सम एरे ले लेंगे, 4 6 0 4 6 8 13 14। अब हमें क्या करना है यार, एक चीज़ हमें पता है कि यही हमारे एलिमेंट से क्या थे, 4 2 2 5 1, इनको छोटे तरीके से छोटे में लिख लेता हूँ। करना क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए 4 2 2 5 1। जब हमने ये तो पता है यार, हर एक एलिमेंट मेरा आना चाहिए सब एरे में, मिनिमम लेंथ मेरी सब एरे की क्या होगी, 4 होगी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। अब ये तो है, हर एक एलिमेंट मुझे अपने सब एरे में चाहिए, तो पहला एलिमेंट क्या होगा 4, तो पहला पार्टीशन मेरा कहाँ से होगा, यहाँ से। ठीक है, अब क्या है, लास्ट एलिमेंट भी मुझे चाहिए, तो लास्ट पार्टीशन मेरा कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसके बीच में मेरे पार्टीशन वेरी करते रहेंगे, या तो यहाँ मार दो या यहाँ मार दो। ठीक है, अब यहाँ ये अब हम मतलब ये बेस कंडीशन है कि मेरा पार्टीशनिंग कहाँ से शुरू होगी। अगर मुझे पता लगे मेरी पार्टीशनिंग कहाँ से शुरू होगी, ये क्या होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, कहाँ से शुरू होगी, i = 1 से, ये 1 हो जाएगा, और कहाँ तक, यहाँ तक n-2 तक। ठीक है, n ये हो गया, तो n-2 तक मुझे यहाँ तक तो मुझे पार्टीशनिंग करनी है। अब इसके बीच में भी मुझे पार्टीशनिंग करनी है, कैसे अब बताते हैं। क्या है, 4 6 8 13 14, 4 6 8 13 14 0। पहला पार्टीशनिंग कहाँ से होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं पार्टीशनिंग करनी शुरू करता हूँ कि पहली पार्टीशनिंग मैंने यहाँ पर कर दी। ठीक है, करता हूँ कि मिड एलिमेंट पहली पार्टीशनिंग अगर मैंने यहाँ पे की, मान लो, ठीक, पहली पार्टीशनिंग मेरी यहाँ पे हो गई कि यहाँ से यहाँ तक तो मुझे लेने ही लेना है। तो पहली पार्टीशनिंग अगर मेरी यहाँ हो गई तो ये एक एरे हो गया, ये एक सब एरे हो गया। मुझे कितने हिस्से चाहिए सब एरे के, 4 हिस्से चाहिए। अभी मैंने इसको कितने में बांट दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इस फर्स्ट पार्ट को 2 पार्ट में बांटना है और इसको 2 पार्ट में बांटना है, तो टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे, 4। उन चारों में से जो मैक्सिमम होगा और जो मिनिमम होगा उसका डिफरेंस हमें आंसर में लेते जाना है, और जो हर बार आएगा तो वो हम कर देंगे। तो पहला पार्टीशन हम यहाँ से मारते हैं अगर, ठीक है। अब यहाँ पे किया कि मैंने क्या कर दिया,
कि पहला पार्टीशन यहाँ पे मार दिया 4 और 6 पे, तो इसमें दो हिस्से में बटाइए, एक ये और एक ये, तो 0 मतलब इस अब क्या होगा, एक पार्टीशन मेरा जो मिड पहला पार्टीशन है वो ये हो गया, ठीक है। अब इसको दो हिस्से में बांटना है, तो एक ऐसे बढ़ जाएगा। अब इसको दो हिस्से में बांटना है, तो इसके कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहले क्या होगा, मिड से ले लेंगे एक पार्टीशन, मतलब 8 और 13 को एक साथ ले लो, एक तो 8 13, और दूसरा क्या हो जाएगा 14। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, 8 को अलग ले लो और 13 और 14 का एक साथ ले लो, ठीक है। 2 तरीके हैं। तो पहले क्या करेंगे, मिड से मारेंगे पार्टीशन, यहाँ पे पार्टीशन कर देंगे, फिर देखेंगे अपना ये अगर कम है तो पार्टीशन, मतलब दोनों पार्टीशन हमें परफॉर्म करने हैं। तो क्या हुआ, पहला पार्टीशन ये हुआ 0 4 6 का, तो इसमें 0 से 4 तक का क्या हो जाएगा, 4 ही सम रहेगा। दूसरा 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 लेना है, 4 तक नहीं लेना, तो 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, 4 2। तो अब ये क्या है, 8 और 13, मतलब 13 तक पहला पार्टीशन ही है ना, 13 तक मैंने लिया, तो 13 तक अगर मैंने लिया तो 13 - 6 क्या हो जाएगा 7। फिर अब मैंने 14 वाला पार्टीशन लिया तो 14 ही लेना, 14 - 13 क्या हो जाएगा 1। तो एक मेरा ये हो गया। अब क्या होगा, अब मैंने मान लो ये वाला नहीं लिया, ये वाला चेक करता हूँ, तो 8, अब ये तो सेम रहेगा 4 और 2 कि यहाँ तो पार्टीशन कर ही रखा है, इसको तो 2 ही में बांट सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं है। इसमें थे 2 तरीके, या तो यहाँ से पार्टीशन कर दो या यहाँ से पार्टीशन कर दो। हम यहाँ से पार्टीशन किया पहले, उसके मिल गया 7 और 1। अब यहाँ से पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से पार्टीशन करेंगे तो क्या मिलेगा, अब 8 है, 8 तक ही लेना है, तो 8 - 6 क्या मिल जाएगा, 8 - 6 हमारा हो जाएगा 2, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि 8 वाला पार्टीशन ले लिया, 14 वाले लेते हैं, 13 और 14 एक साथ हैं, तो इससे पहले वाला जो होगा उसको माइनस कर देंगे, 14 - 8 कितना हो जाएगा, 14 - 8 हमारा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अभी ये हमारे 2 एरिया है जब हमने यहाँ पर पहला पार्टीशन लगाया, बिग पार्टीशन ये था, ठीक है, इसको कर देंगे फर्स्ट, ठीक। अब इसमें मैक्सिमम कौन है, इसमें मैक्सिमम है 7, इसमें मिनिमम कौन है 1 है, तो कितना आ गया 6 आ गया। इसमें मैक्सिमम कौन है 6, इसमें मिनिमम कौन है 2, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो इन दोनों में मिनिमम कौन हो गया 4 हो गया। अभी हमारा आंसर में क्या रहेगा 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 0 4 6 8 13 14। अब दूसरा पार्टीशन पहला यहाँ करा था, अब दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पार्टीशन करेंगे, ठीक है, बिग पार्टीशन ही है। मैक्सिमम पार्टीशन यहाँ तक ही हो सकते हैं हमारे, ठीक है। दूसरा पार्टीशन क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। हमने यहाँ से शुरुआत क्यों नहीं की पार्टीशन की, यहाँ से इसलिए नहीं की क्योंकि जब हम यहाँ पार्टीशन करेंगे तो ये 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, ये 2 हिस्से में बढ़ जाएंगे। यहाँ करते तो ये 1 हिस्से में रहता, ये 3 हिस्से में रहता, तो ये नहीं हो पाता हमारा, फिर 3 को हमें उसमें बांटना पड़ता, 3 में, तो ये 1 ये 2, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे पार्टीशन किया तो ये 2 हिस्से में बढ़ेगा और ये 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टीशन किया, तो अब यहाँ पे पार्टीशन किया तो इसके 2 तरीके हो जाएंगे। एक तो क्या कहते हैं, ये वाला एक तरीका हो गया कि 0 तो हमें वैसे भी, 0 तो हमारा वैसे ही है, इसको नहीं करना। एक हो जाएगा कि 4 को अकेले लें और 6 8 को एक साथ ले लेंगे। एक हो जाएगा 4 6 को एक साथ लें और 8 को अकेले ले लेंगे। ये 13 और 14 तो अलग अलग ही रहेंगे, इनमें एक ही पार्टीशन हो सकता है, एक ही तरीके से इसको बांट सकते हैं, ठीक है। जब ये भी पार्टीशन है तो इसको बांट दिया। अब क्या करना है, 4 और 6, अगर जब मैंने 4 को अकेले लिया तो 4 तो 4 रहेगा, और 8 6 को एक साथ लिया तो 8 6 को एक साथ लिया तो 6 8 एक लिया, तो 8 से -4 कर देंगे, कितना जाएगा 4 आ जाएगा। फिर क्या किया, 13 और 14 तो मेरे रहेंगे, तो 13 से 8 गया 5, 14 से 13 गया 1, ठीक है। ये मेरा पहला हो गया इस पार्टीशन पे। अब इस पार्टीशन पे देखते हैं, इस पार्टीशन में 4 और 6 को एक साथ लिया, तो 4 और 6 को एक साथ लिया तो 6 - 0 अपना 6 रहेगा। फिर 8 को अकेला लिया, तो 8 को अकेला लिया तो 8 - 6, 8 - 6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 13 और 5 और 1 सेम रहेंगे। इसमें मैक्सिमम कौन है 5, मिनिमम 1, क्या हो जाएगा 4। इस वाले में मैक्सिमम कौन है 6, मिनिमम क्या है 1, क्या हो जाएगा 5, मिनिमम इन दोनों में क्या है 4, ठीक है। तो सारा मिनिमम अभी तक मेरा कौन सा आया 4 ही आया, ठीक, 4 मेरा मिनिमम आया। ठीक है। अब मेरे क्या थे, चारों पार्टीशन बन गए, 1 2 3 4, ऊपर जब मैंने बनाए थे हो गए थे 1 2 3 4, ठीक है। चारों पार्टीशन मेरे हो गए। आंसर मेरा क्या आया, पहले वाले का 4 आया। इसमें से भी जब मैंने काटा 4 आया तो सारे मिनिमम का, मतलब टोटल मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस हमें मिनिमम लेना था तो वो आ गया मेरा 4, यही मैं रिटर्न कर दूंगा। अप्रोच समझ आ गई।
ठीक है, अप्रोच समझ आ गई। करना क्या है, ठीक है, पर एक रिकैप कर रहे हैं अपना 4 2 2 5 1 ये हमारा एरे था। हमें बार बार सम ना करना पड़े इसलिए हमने क्या ले लिया, प्रीफिक्स सम एरे ले लिया, 0 4 6 8 13 14। फिर हमने क्या किया कि पहले एक पार्ट किया, इसको हटाओ, कि पहले एक बड़ा पार्टीशन किया कि जो पहले दो सब एरेस को दो हिस्सों में बांट दे। फिर उसमें से जो सब एरेस थे उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। ठीक है, अब उनमें दो तरीके हो सकते थे, जैसे यहाँ पर अलग अलग था तो 4 6 मतलब यही चीज़ हमने दोबारा क्या करी, एक तरीके से रिपीट की कि एक बड़ा पार्टीशन हो गया तो दो हिस्सों में हो गया, फिर इन दो को दो हिस्सों में बांटना है, फिर इन दो को दो हिस्सों में बांटना है। तो टोटल कितने उससे हो गए, 1 2 3 4, हमें 4 में बांटना था, हाँ बांट दिया। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगी, हमारी बाइनरी सर्च लगेगी और बताते हैं कैसे लगेगी करना, क्योंकि हमें बाइनरी सर्च क्यों लगेगी इसमें कि जब हमने इसको बांटा, ठीक है, तो हमें बार बार कहाँ से बांटना है कि एक तो मिड में, ये हमारा पहला तो ये बड़े बड़े पार्टीशंस तो हमने एक फॉर लूप में आ जाएंगे कि ये भाई यहाँ से पार्टीशन लगना शुरू हुआ फिर यहाँ लगेगा। अब ठीक है, ये तो फॉर लूप में आ गया। अब जैसे ये सब एरे था, अब इसमें कहाँ से पार्टीशन मारूँ मैं, इसका पार्टीशन कहाँ से लगता है, इसका पार्टीशन इसके मिड एलिमेंट से लगता, ठीक है, और इसका पार्टीशन कहाँ से लगता है, इसके मिड एलिमेंट से लगता। इसका सम अगर मेरा इससे छोटा होता तो मेरा क्या होता, ये पार्टीशन इधर शिफ्ट होता। इसका मिड अगर मेरा यहाँ आता तो इसका सम छोटा होता, इसका सम बड़ा होता तो ये मेरा मिड पार्टीशन यहाँ आता। तो सारे पार्टीशन को परफॉर्म करने के लिए पहला पार्टीशन कहाँ से लगेगा, मिड, दो बराबर हिस्सों में बटेगा, फिर उधर से उन दोनों का मिड इधर से बांटेंगे, इधर से इधर का मिड वो लगेगा। ठीक है, अब इसका कोड अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अब शायद थोड़ा समझ आए। यही करना था, 4 2 2 5 1, फिर से ले लिया 4 6 8 13 14, बड़ा पार्टीशन लगाया दो हिस्सों में बटेगा, बड़ा पार्टीशन लगाया दो हिस्सों में बटेगा, एक यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, तो 8 13 14 एक साथ हो जाएंगे, या फिर 8 13 एक साथ और 14 एक साथ। ठीक है, फिर जब ये इसका पार्टीशन 8 यहाँ से शिफ्ट हो के यहाँ आएगा तो या तो 4 अकेले ले लो, 6 8 एक साथ ले लेंगे, या 4 6 एक साथ ले लो, 8 अकेले ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अब इसका कोड करते हैं कैसे होगा। हम एक पार्टीशन कर रहे थे, ठीक है, हम जब भी इनको पार्टीशन किया ये, तो ये हमारी पेयर्स में वैल्यूज़ आई थी। लाइक हमने जब ये जैसे कहाँ से यहाँ से पार्टीशन किया तो 4 और 6 एक वैल्यू हुई। ठीक है, 4 6 मतलब यहाँ से कितना मिला, 4 और 2 का एक पेयर मिला, और यहाँ से क्या मिला, 7 और 1 का एक पेयर मिला। तो हम क्या कर रहे हैं, पेयर्स में स्टोर कर रहे हैं, और इसमें से जो मैक्सिमम इसमें और मैक्सिमम और मिनिमम ले लेंगे कि इन दोनों को में मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, तो लास्ट में जो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करना है, एक पेयर ले लेंगे जो हमारा इस पार्टीशन का पेयर दे देगा, इस पार्टीशन का पेयर दे देगा। ठीक, कोड में क्या किया, कोड में हमने सबसे पहले क्या किया, हमें प्रीफिक्स सम एरे तो लेना ही था। ठीक है, प्रीफिक्स सम एरे ले लिया, इनिशियल क्या कर देंगे 0 से, उसके बाद इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, अपना am दोनों की पिछली वैल्यूज़ को सम कर दिया प्रीफिक्स सम एरे में अगली वैल्यू निकालने के लिए। अब हमने ले लिया लॉन्ग आंसर क्या करेगा, हमारा जो मैक्सिमम होगी वैल्यू, अभी हम उसको मान लेते हैं जो एरे में मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम हमारा आंसर क्या हो सकता है, जो हमारी प्रीफिक्स सम की एरे की लास्ट वैल्यू हुई मैक्सिमम वो हो सकती है, ले ली हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्टीशनिंग करनी शुरू करेंगे, क्योंकि हमें 0 से पार्टीशन करना नहीं, पहला एलिमेंट तो हमें लेना ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से पार्टीशनिंग करनी शुरू करेंगे, और लास्ट एलिमेंट को नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट भी हमें लेना ही लेना है। तो हमने क्या किया, PLL हमारा क्या है, ये हमारा टाइप डिफाइन करा हमने पेयर के लिए, क्योंकि जब हम पार्टीशनिंग कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर पार्टीशनिंग कर रहे हैं, तो पार्टीशन करने के बाद हमें क्या क्या मिल रहा है, पहले हमने जैसे ये पार्टीशन किया तो 0 4 6 से हमें क्या मिले, 2 पेयर मिले 4 और 2, और इससे उससे क्या मिले, हमें 2 पेयर मिले 7 और 1, तभी तो हमने पार्टीशनिंग करी थी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर टाइप डिफाइन कर दिया, ये हमने क्या किया, यहाँ पर टाइप डिफाइन कर दिया पेयर का। अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर पेयर कैलकुलेट करना शुरू किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर पेयर कैलकुलेट करना शुरू किया। वो कैसे किया, हमने ये जैसे हमारा 4 2 2 5 1, ठीक है, यहाँ पर था, तो हमने क्या किया, जैसे पार्टीशन किया, सॉरी इसका 4 6 8 13 14 था, 0 4 6 8 13 14, हमने यहाँ पर अगर जैसे पार्टीशन किया तो हमने क्या होगा, अब ये एक पेयर ये एक वो हो जाएगा पूरा, ये एक वो हो जाएगा, और ये हमें क्या देगा, एक पेयर देगा, ये भी हमें एक पेयर देगा। तो इसमें क्या करना था, यहाँ पर हमने एक लो ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, हाई ले लिया। अभी हमने क्या किया, एक लो, पहले पार्ट पे कर रहे हैं लो और हाई हमने ले लिया।
अब क्या होगा, मिनिमम सम हमारा 0 मान लेते हैं, मैक्सिमम सम हमारा क्या हो जाएगा 6 ले लेते हैं कि अभी हमारा यही है, मिनिमम सम और मैक्सिमम सम यही है। अब हम क्या करेंगे, पार्टीशन करनी शुरू करेंगे। उसके बाद अगर हम मिड वैल्यू ले लेंगे, मतलब यहाँ से पार्टीशन किया। अब लेफ्ट सम क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट सम ये हो जाएगा कि हमने ये वैल्यू ली, यहाँ तक की ये वैल्यू ली, तो कौन सी वैल्यूज नहीं ली उनको माइनस कर देंगे। यहाँ तक की ली तो लेफ्ट सम हमें क्या दे देगा यहाँ से 4, ठीक है। अब राइट सम हमें क्या दे देगा, मान लो राइट सम में क्या देगा 6, तो सिर्फ अकेला 6 ले रहा हूँ, तो इससे पिछली वैल्यू इसको माइनस करो, 6 माइनस 4 क्या देगा 2, ठीक है। अब यहाँ से मुझे मिला 4, यहाँ से मिला 2। अगर मेरा, अब इन दोनों का सम देखो, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या 2। अगर ये मेरा लेस देन मैक्सिमम माइनस मिन सम, मैक्सिमम क्या था 6, मिनिमम सम क्या था 6, अगर ये मेरा लेस देन है तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, मिन सम हो जाएगा मिनिमम ऑफ इन दोनों का, मिनिमम क्या है 2, और मैक्सिमम क्या दे देगा इन दोनों का मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है 4, ठीक है। मिनिमम सम और मैक्सिमम मिल गया। अब अगर मेरा एलसीएम लेस देन आर सम होता तो लो मिड प्लस 1 हो जाता, एल्स हाई मिड प्लस 1 मिड माइनस 1 हो जाता, ठीक। रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ से, मिन सम और मैक्सिमम, इन दोनों का क्या हो जाएगा मिन सम और मैक्सिमम। तो अगर यही चीज़ मेरी इस वाले पे चलती कि 4 2 2 5 1 था, तो 4 6 8 13 14 0 से जैसे ये पार्टीशन किया, अब ये वाला कोड इस वाले राइट सम वाले पे तो देखेगा, तो ये क्या करता कि यहाँ पर पार्टीशन हुआ, ये वाला तो हमने मिन सम और मैक्सिमम दे दिया, इसने मिन सम दिया 2, मैक्सिमम दिया 4। अब इस वाले में ये अलग मतलब दोनों में चेक करेगा, एक पार्टीशन यहाँ हो सकता है और एक पार्टीशन कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो ये क्या करेगा, पहला पार्टीशन अपना लो मतलब लो ले लिया और हाई ले लिया, ठीक है। एलसीएम कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से एलसीएम कैलकुलेट कर लिया कि पहला अगर पार्टीशन इसने यहाँ पर किया था 13 पे, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 13 माइनस 6 7, और राइट सम क्या हो जाएगा 14 माइनस 13 1, इनका मिनिमम क्या हो जाएगा 1, इसका मैक्सिमम 7, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पार्टीशन क्या होगा, यहाँ से होगा, इसका मिनिमम क्या देगा मुझे 6 और मैक्सिमम क्या देगा 4, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग पार्टीशन थे, इसलिए यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ परफॉर्म करी, मिड वाला लगाया कि अलग अलग पार्टीशन करने के लिए। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों से हमें मिल गया, वहाँ से अगर हमारा पेयर था, पहले पेयर में क्या क्या वैल्यूज थी 4 2, दूसरे पेयर में क्या क्या वैल्यूज आई 7 1 आई थी और 6 और 2 आई थी। इन दोनों की मिनिमम जो हमने लेनी थी, मिनिमम मैक्सिमम वाली ये वाली लेनी थी, ठीक है। अब हमने क्या करना, आंसर में क्या चेक करना, अगर पेयर है, पेयर की फर्स्ट वैल्यू ये हो गई, सेकंड वैल्यू ये हो गई, फर्स्ट वैल्यू ये, सेकंड वैल्यू ये। इसमें क्या करना है कि मैक्सिमम और आंसर में क्या लेना है, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा मैक्सिमम ऑफ दोनों का, मतलब इससे जो मैक्सिमम आया 4, इससे जो मैक्सिमम आया 6, इन दोनों में से जो क्या मैक्सिमम आएगा 6, ठीक है। पूरे सब एरे का मैक्सिमम आ गया मेरा 6, ठीक है, जब मैंने प्रॉपर पार्टीशन किया। अब वो क्या हो जाएगी मेरी फर्स्ट सेकंड वैल्यू क्या हो जाएंगी मेरी, मैक्सिमम वाली देंगी जो भी देंगी, मतलब यहाँ पे जो रिटर्न किया वो रिटर्न आ गया। अब यही चीज़ मिनिमम रिटर्न करेंगे, मिनिमम क्या देगा मेरा, मिनिमम इसमें से 4 और 2 में से मिनिमम क्या है 2, 6 और 2 में से मिनिमम क्या है 2, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है 2, ये दे दिया। ये इसने मुझे दिया 6, इसने वाले में मुझे दिया 2, अब माइनस करना था तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आंसर में शुरू में क्या था 14 और 4 में मिनिमम क्या हो जाएगा 4, तो रिटर्न क्या कर देंगे 4 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो यार ये सबमिट हो गया है। तो अगर यार इफ़ इन केस आपको सॉल्यूशन समझ आया हो, हमने कैसे पार्टीशनिंग की, क्या अप्रोच थी, क्या सोच समझ के हमने आगे बढ़ा, तो प्लीज़ इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट्स वैल्यूएबल। ओके, चलिए इसी के साथ रैप अप करते हैं। थैंक यू।